अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और बात करेंगे कि इमरान खान को मुतअद्दिद बार अदालतें जो है वो पेश करने का हुक्म दे चुकी हैं। जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद जो है वो कई मरतबा अदालतें इस बात का ऑर्डर दे चुकी हैं कि इमरान खान को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश किया जाए। इसी तरह का एक और बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद नून लीग के अंदर, ये जो नून लीग की इस्लामाबाद के अंदर 3 सीटें हैं, आखिरकार उनसे बड़ी गवाही सामने आ गई है कि जनाब जो है वो धांधली हुई है और तहरीक इंसाफ से 3 सीटें छीनी गई हैं। उन 3 सीटें तहरीक इंसाफ को वापस होने लगी हैं। बड़ा इतराफ रात को किया गया है, वो खबर भी आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने कल यानी कि गुज़िश्ता रोज़ अपना एक एलामिया जारी किया है। उस एलामिये में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर जो सवालिया निशान उठाए गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अब तहरीक इंसाफ जो है वो क्या अदम एतमाद करने जा रही है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कोई जो है वो उनको एतमाद नहीं रहा। इमरान खान और काजी फायज ईसा साहब की जो गुज़िश्ता हियरिंग के अंदर नैब तरमीम केस के अंदर जो इंटरेक्शन हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसमें तो हमें लगा था कि कहीं ना कहीं पर चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनकी बर्फ पिघली है, उनके आपस के दरमियान जो भी बात हुई। लेकिन सबसे पहले उस खबर की तरफ चलते हैं कि जो खबर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से आई है। और वो खबर जनाब ये है कि इमरान खान, और आपको पता है कि 9 मई के बाद ज़ाहिर है 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इमरान खान को जेल रखना मकसद था। लातादाद मुकदमात बनाए गए, तकरीबन 200 के करीब मुकदमात बनाए गए। वो मुकदमात अब जो है वो इस्लामाबाद की जितनी भी अदालतें हैं उनसे इमरान खान को बरी किया जा रहा है। बार बार हम आपको बताते हैं कि तकरीबन अब तक जो है वो 15 से 16 ऐसे केसेस हैं जो कि मुख्तलिफ थानों के अंदर दर्ज किए गए थे, उनमें इमरान खान को बरी कर दिया है। लेकिन ये जो आज की खबर है, ये खबर जनाब ये है कि दफ़ा 144 के तहत खिलाफ वर्जी पर तोड़ फोड़ से मुतल्लिक मुकदमात थे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना रमना में ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इमरान खान को अदालत ने जो है वो गैर हाजिरी के तौर पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और इसी के साथ ही जज ताहिर अब्बास सिपरा ने ये हुक्मनामा जारी किया है कि इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश होना पड़ेगा। इससे पहले जज शाहरुख अर्जमत इद्दत निकाह केस में भी इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश करने का ऑर्डर दे चुके हैं। जज कुदरतुल्लाह भी ऑर्डर दे चुके हैं। उसके बाद जो बाकी जो मुकदमात थे मजिस्ट्रेट की अदालत में, वहां पर भी इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश करने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन जाहिर है मुक्तदिरा नहीं चाहती कि इमरान खान जो है वो अभी कहीं पर अपीयर हो। मुक्तदिरा नहीं चाहती कि उनकी एक तस्वीर भी सामने आए कि जो गुज़िश्ता समाज के अंदर नैब तरमीम केस की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हियरिंग थी, वहां पर इमरान खान की एक तस्वीर ने जितना कोहराम बर्पा किया था। अब जाहिर है इतनी बड़ी मेहनत की गई है, 1.5 साल लगाया गया है, मुकदमात इमरान खान के ऊपर अडेला जेल के अंदर रखा गया है, पार्टी को क्रश किया गया है। जाहिर है वो कभी भी सामने नहीं आने देंगे, चाहे इस्लामाबाद की ये छोटी अदालतें जितना बड़ा भी अपना ऑर्डर जारी करती रहें। ऑर्डर का अदालतों का कोई यहाँ पर जो है वो तकद्दुस नहीं है और अदालतों के हुक्म को कोई भी नहीं मानता। रद्दी की टोकरी के अंदर अदालती ऑर्डर्स को फेंका जाता है कि इमरान खान को बड़ी मुश्किल से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया है। नहीं तो जो जितने भी इससे पहले ऑर्डर आए, किसी एक ऑर्डर के ऊपर भी अमल दरामद नहीं करवाया गया, नहीं हुआ। चाहिए तो यही था कि ये जज साहबान जिनके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता वो एक्शन करते, लेकिन जाहिर है वो भी मजबूर हैं। आगे चलते हैं। बड़ा अहम तरीन कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर तहरीक इंसाफ अदम एतमाद का इजहार करने जा रही है। बड़ा वार किया है तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पर। देखें, इमरान खान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो पिटिशन है, दरख्वास्त है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो दायर की गई थी। वो थी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के हवाले से। अडयाला जेल के अंदर जब हम समातों के अंदर जाते थे, मुतअद्दिद समातों में मैं गया, जब हमारी साइफर केस के अंदर इमरान खान से इंटरेक्शन हुआ तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये जो है वो रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जो दरख्वास्त है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की, उनको वो टेकअप करें। गुज़िश्ता रोज़ समात के दौरान जब इंटरेक्शन हुआ तो फिर भी इमरान खान ने चीफ जस्टिस से कहा कि हमारी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की जो दरख्वास्त है उसको टेकअप किया जाए, सुना जाए। 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर जो धांधली हुई है उसको भी सुना जाए। ये सारे मामलात के अंदर और अब तक जितनी सहूलतकारी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने की है, इमरान खान की पार्टी को क्रश करने का मामला हो, बल्ले का निशान लेने का मामला हो, फौजी अदालतों का मामला हो, या फिर इससे तहरीक इंसाफ से जुड़े जितने भी मुकदमात थे, जितनी भी
जो है वो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पार्टी को क्रश करने में विफाकी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो सहूलतकारी की, उनमें अब ज़ाहिर तरीके इंसाफ नहीं चाहेगी कि वो कोई भी नरम गोशा चीफ जस्टिस के लिए रखती हो। एलामिया जो तरीके इंसाफ का आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। इसमें एलामिया में अंदर जो काजी फायज ईसा साहब के ऊपर बात की गई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें कहा गया कि जनाब इजलास में एक जामे कानूनी चाराजोई हिकमत अमली के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत से खुद को अलग करने का बाज़ाब्ता मुतालबा करने की भी मंजूरी दी गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से जुड़े जितने भी मुकदमात हैं वो उनसे अलग हो जाएं। उसके बाद वो कहते हैं कि वाज़े मफादात के तसादुम के पेश नज़र चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का हमारे मुकदमात की समाअत करना मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक पर मनफी असरात मुरतब करता है। तहरीक इंसाफ ने यह अपना एलामिया जारी किया है। उसके बाद वो लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के तंजीमी अमूर खसूसन निचली तरीन सतह पर तंजीमी ढांचों को मुतहर्रिक करने के हवाले से भी अमूर का जायजा लिया गया है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान से रिलेटेड जितने भी मुकदमात हैं वो उनसे अलग हो जाएं, साइड पे हो जाएं, क्योंकि जितनी सहूलतकारी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने की है उतनी सहूलतकारी तो कहीं हमें तारीख के अंदर देखने को नहीं मिलती। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन इस्लामाबाद के 3 हलके हैं जिसमें शुएब शाहीन और अली बुखारी तहरीक इंसाफ से और एक और उनके उम्मीदवार हैं जिसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब भी हैं, तारिक फजल चौधरी साहब भी हैं। 3 तहरीक इंसाफ के, 3 मुस्लिम लीग नून के। जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन डे के अंदर हमने इस्लामाबाद के अंदर ड्यूटी की, यकीन जाने कि हैरत होती है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले और उन्होंने खामोश वोट डाला, वो हमने आई विटनेस है हम उसके। फिर उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर आए जो केसेस, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, तो उन्होंने अब तक जितनी उन समातों के अंदर जितने भी रिमार्क्स दिए हैं उनसे ये कंफर्म है, 100% श्योर है कि अगर जज तब्दील नहीं होता, अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ही इस केस को सुनते हैं तो फिर इस्लामाबाद की 3 सीटें तहरीक इंसाफ को वापस जाएंगी, नोटिफिकेशन मुअत्तल होंगे। दूसरा रास्ता ये होगा कि या तो फिर इनको दोबारा री इलेक्शन करवाया जाए इन 3 सीटों के ऊपर, लेकिन अभी तक तो कंफर्म है। उसके बाद बड़ा इतराफ सामने आया। बड़ा इतराफ एक तो ये था कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने अपनी जो जवाब जमा करवाया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे हल्के में शुएब शाहीन साहब जीते हुए हैं। फिर उसके बाद गुज़िश्ता समात पर जब अदालत के अंदर मवाजना किया गया फॉर्म 45 और फॉर्म 45 का, वहाँ पर भी जो तहरीक इंसाफ के अली बुखारी हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हैं और तहरीक लब्बैक के जो कैंडिडेट थे, इनके फॉर्म 45 आपस में मैच कर गए और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म आपस में मैच नहीं कर रहे थे। यानी कि यहां से आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी धांधली है और यहां पर जजेस साहबान किस तरह चुप बैठ सकते हैं। फिर किस तरह आप कहते हैं कि जी जो है वो मुनसिफाना यानी कि नून लीग की कंपेन चला रही है ना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, वो कंपेन ये चला रही है कि जनाब जज साहब को अलग हो जाना चाहिए, जज साहब के रिमार्क्स ये हैं वो हैं फलान। लेकिन मोहसिन बेग साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज समझे जाते हैं, उन्होंने रात को एक वो मुस्लिम लीग नून के एक हैं परवेज संदेला साहब, उनके प्रोग्राम में कहा, यूट्यूब प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि विफाकी दारुल हुकूमत के हल्का NA 48 से मुस्लिम लीग नून की नशिस्त खतरे में पड़ गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि अदालती कार्रवाई और जज साहब के रिमार्क से लगता है कि ये नशिस्त जो है वो नून लीग के हाथ से वापस चली जाएगी, जिसके बाद बाकी 2 नशिस्तों का मामला भी मशकूक हो जाएगा। यूं विफाकी दारुल हुकूमत से नून लीग की 3 नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं या फिर अदालत नए इंतखाबात भी कह सकती है। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी फुल कोर्ट बना दिया है। अब ये 3 नशिस्तें, ये तो 100% श्योर है कि अगर इसको नैब तरमीम के नैब ऑर्डिनेंस जो नया जारी हुआ है, जिसमें जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज के अंदर एक और जज भी आप ला सकते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो जज के ऊपर एतराज़ भी कर सकती है। अगर एतराज़ नहीं होता, सिर्फ तारिक महमूद जहांगीरी साहब सुनते रहते हैं, तो फिर ये 3 नशिस्तें PTI को वापस जाएंगी। उसकी वजह यह है कि अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि फॉर्म 45, 46 और 47 के ऊपर जो जितने भी ROs और DROs हैं उनके जो सिग्नेचर मौजूद हैं, किसी का अंगूठा मौजूद है, वो तमाम अदालत के अंदर अपना बयान हल्फी जमा करवाएंगे और अदालत को बताएंगे
अगर उन्होंने झूठ बोला तो वो जेल भी जा सकते हैं। बड़ी अहम तरीन ये समात आगे होने जा रही है। मजीद इससे रिलेटेड जितनी भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।